नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल फ्यूचर विद आशुतोष में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप बड़े ही एंजॉय के साथ पढ़ रहे होंगे। ये आपको महाद्वीप यानी मैपिंग की मैं अलग क्लासेस ले रहा हूँ, जिसमें मैंने एशिया को कवर किया। अब यूरोप की बारी है, यूरोप को कवर करेंगे और ये वीडियो बहुत ही अच्छे होने वाले हैं आपके पेपर की दृष्टि से। जैसे एग्जाम है, एग्जाम पे क्या क्वेश्चन आता है उनकी दृष्टि से मैं करता हूँ। साथ ही आपको काफी नई चीजें जो करंट अफेयर में आती हैं उनको भी बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ से प्रश्न सीधे आए या किसी प्रकार से आए ये डिपेंड नहीं करता, ये चीजें आपको पढ़नी है और पढ़नी है, क्योंकि आपको महाद्वीपों के बारे में, देशों के बारे में जितनी अधिक से अधिक जानकारी रहेगी उतना ही आज आप अच्छे से करंट अफेयर को भी समझ पाएंगे और आप जियोग्राफी को भी समझ पाएंगे। यूरोप की बात करेंगे, इसमें बात करूंगा मैं फिजिकल पॉलिटिकल मैप की बात करूंगा, देशों के नाम बताऊंगा, देश की कुछ कुछ बातें भी बताऊंगा, साथ ही बहुत सारी बातें, छोटी छोटी बातें भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप मेरे बारे में देख सकते हैं। अब इस क्लास में मैं इन दोनों मैप के सहारे और अपने हाथ से बनाए हुए मैप के सहारे आपको बताऊंगा। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे मैं पीडीएफ में प्रोवाइड करता हूँ। थोड़ा लेट हो जाता है, अकेला हूँ, थोड़ा लेट हो जाता है पीडीएफ डालने में, लेकिन डालता जरूर हूँ। ठीक है, तो चलिए यूरोप के बारे में स्टार्ट करूँ। उसके पहले कुछ कॉमन सी चीजें देख लेते हैं। जो कॉमन चीजें हैं यूरोप के बारे में उनको देखने का प्रयास करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए, पहली बात तो ये पूरी तरह, अगर मैं बात करूं तो ये पूरी तरह एशिया से जुड़ा है, एशिया से जुड़ा देश है, एशिया से जुड़ा देश है। और यूरोप और एशिया को साथ साथ ना, यूरोप और एशिया को साथ साथ यूरेशिया नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? यूरेशिया नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये चीजें। और अगर मैं बात करूं इनके विलगांव की, यूरोप और एशिया के विलगांव यानी अलग करने के कारक कौन कौन से हैं? तो यूराल पर्वत, जैसे मैंने पिछली क्लास में भी कहा था, यूराल पर्वत और यूराल नदी दो हो गए। इसके अलावा काकस पर्वत आप देख सकते हो, वो भी इसका निर्माण करता है। और कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, ये चीजें क्या हो गई? यूरोप को अलग कर रही हैं। साथ ही आपको अगर मैं यूरोप के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूं तो मैं यहाँ पे मैप में ले चलता हूँ, आपको ले चलता हूँ। यहाँ पे अगर आप यूरोप के ऊपर देखेंगे तो ये आर्कटिक महासागर है। यहाँ पे आर्कटिक महासागर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आर्कटिक महासागर मैं लिख दे रहा हूँ, फिर से आएंगे अभी इस पे। और इधर एशिया है, ये रहा एशिया वाला भाग। जैसे आपको पता है इधर साइड यानी राइट साइड, राइट साइड क्या होता है? ईस्ट की तरफ एशिया है, नॉर्थ की तरफ आर्कटिक महासागर है। और अगर दक्षिण में बात करूं यानी साउथ में बात करूं तो भूमध्य सागर आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ भूमध्य सागर, यहाँ पे देखिए भूमध्य सागर देखने को मिल जाएगा, काला सागर भी देखने को मिल जाएगा। और कैस्पियन सागर इसके दक्षिण पूर्व में यानी साउथ ईस्ट पोजीशन पे आएगा। ठीक है, और इधर अटलांटिक ओशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीजें आप समझ रहे होंगे। अभी फिर से ये चीजें बताऊंगा। अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल की तो इसका क्षेत्रफल यूरोप का 101.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर कहूं या वर्ग किलोमीटर है। अगर जनसंख्या घनत्व की बात करूं तो जनसंख्या घनत्व तो कम है। यहाँ पे जनसंख्या घनत्व तो देखने को मिलती है, करीब 70 लोग हैं पर किलोमीटर स्क्वायर पे। ठीक है, जैसे आपने एशिया में देखा था 100 पर किलोमीटर स्क्वायर पे आपको देखने को मिल रहा था, जिसमें जो रूस है, रूस ने इस परसेंटेज को, जनसंख्या घनत्व को कम कर दिया है, क्योंकि रूस और यूरोप के जो जलवायु है ये जनसंख्या की वृद्धि के लिए अच्छा नहीं है। और अगर आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा, मानव भूगोल पढ़ा होगा, मानव भूगोल में एक महत्वपूर्ण बात आती है जनसंख्या। अगर आपके ऑप्शनल है तो जनसंख्या, जिसका मेरे ख्याल से 30% वेटेज आता है आपके, अगर आपने जियोग्राफी को ऑप्शनल लिया है तो उसमें 30% रोल जनसंख्या निभाता है। और उसमें माजिद हुसैन की एक किताब है, उसमें साफ साफ लिखा गया और बहुत सारे राइटरों ने भी लिखा है कि जनसंख्या का जो हम जनसंख्या कम करने की नीति हम भारत, चीन में रखते हैं या एशिया में रखते हैं, वहीं यूरोप के कई ऐसे देश हैं जहां पे जनसंख्या बढ़ाने की नीति रखी जाती है, यानी वहां पे महिलाओं को पुरस्कृत भी किया जाता है। अनेक सारे देश हैं जहां पे महिलाओं को अधिक से अधिक बच्चा पैदा करने के लिए प्रेरित किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां की जनसंख्या बहुत ही कम है, वहां पे कम है जनसंख्या, क्योंकि वहां पे जलवायु ही ऐसी है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे जब हम
इस क्लास में नहीं, पीपीटी फॉर्म में मैं इस तरीके की चर्चाएं नहीं करूंगा। मैं अगर मिला तो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे या हो सके तो आप लोगों का सहयोग रहा तो डिजिटल बोर्ड पे ये चीजें पढ़ाने की कोशिश करूंगा। अगर मैं देशों की बात करूं तो देश यहाँ पे करीब और करीब, अगर देश की बात करूं तो देश यहाँ पे 50 देश यहाँ पे देखने को मिलते हैं। 50 देश देखने को मिलते हैं, जिसमें मैं विकिपीडिया के हिसाब से बता रहा हूं। ये विकिपीडिया के आधार पे है, आप इसकी जांच कर सकते हो। साथ ही आपको बहुत छोटे छोटे देश भी देखने को मिलेंगे, जैसे एक है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी नाम का एक देश है जो कि रोम, राजधानी रोम में ही स्थित है। एक महल है, वेटिकन महल है, महल में ही कुछ लोग रहते हैं और उन्होंने ही एक देश का निर्माण कर दिया है। आगे मैं बात करूंगा, ठीक है। और अगर यूरोप की बात ही हो रही है तो आपको बता दें कि दुनिया का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है, दूसरा सबसे छोटा, ऑस्ट्रेलिया के बाद ये सबसे छोटा महाद्वीप होता है। और छोटा होने के कारण अगर मैं इसके आकार की बात करूं, साइज जो मैं कहता हूं, साइज यानी आकार या यूं कहूं आकार यानी मैं कह रहा हूं लैंडमार्क की वजह से, या पृथ्वी के पूरे भाग की बात करूं, पृथ्वी की सतह माने ये देखिए, पृथ्वी आपको ये जो बल्ब दिख रहा है ना, ये पूरी सतह मान लो, ऊपरी हिस्सा, पूरे ऊपरी हिस्सा का मात्र 2% हिस्सा ही क्या करता है, यूरोप घेरता है। लेकिन अगर स्थल मंडल की बात करूं यानी लैंड की बात करूं, किसकी बात करूं मैं, स्थल मंडल की बात करूं, तो स्थल में ये करीब 6.8% स्थल को रिकवर करता है। 6.8 यानी कह दीजिए करीब और करीब 7% स्थल को रखता है। और अगर मैं जनसंख्या के स्थलों की बात करूं तो विश्व में ये केवल और केवल 11% हिस्सेदारी जनसंख्या में रखता है। कितना भैया, 11% रखता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा होगा ये चीजें। और अगर आप यूरोप को देखिए और उधर भारत को देखिए, तो भारत में अगर आप जान रहे हो तो प्लीज ये चीज कमेंट करके बताइए कि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है, और आपको समझ में आ जाएगा कि यूरोप की जनसंख्या कितनी कम है अपेक्षाकृत अपने देश भारत से। ठीक है, आगे बातें करते हैं, आगे हम चलते हैं और आपको देशों के बारे में इंट्रोड्यूस कराते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे एक बार बताऊंगा, उसके बाद आपको हैंड राइटिंग में दिखाऊंगा। देखिए, ये रहा नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे देश है, ये उगते सूरज का देश, सॉरी उगते सूरज का नहीं, यहाँ पे 2 सूरज वाला देश कहा जाता है। ठीक है, स्वीडन है, ये दूसरी राइटिंग में लिखा है, ये देखिए नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, देख रहे हैं ना, फिनलैंड में बहुत सारी झील है, तो ये झीलों का देश कहा जाता है। मैं श्योर नहीं हूं, मैंने ऐसे कहानियों में पढ़ा है कि यहाँ पे 50,000 झील हैं, पता नहीं, मैं गया नहीं हूँ, मैंने पढ़ा हुआ है, ऑफिशियली मैं नहीं बता रहा हूँ, ऐसा सुना हुआ है कि हजारों झीलें हैं यहाँ पे, और झीलों के कारण फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है। ठीक है, और नॉर्वे को ना, ये नॉर्वे में ये जो क्षेत्र देख रहे हैं कटा फिटा तट वाला देश कहा जाता है, ऐसे संबोधन दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे इस्टोनिया है, लातविया है, और यहाँ पे देखिए ये दिया गया है, और रशिया का ये जो छोटा भाग देख रहे हैं ना, ये रशिया का है, बेलारूस है, और यूक्रेन के बारे में आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। जिस प्रकार रशिया और यूक्रेन का विवाद चल रहा है, आप बढ़िया से इंट्रोड्यूस होंगे कि यूक्रेन कहाँ पे है, यूक्रेन की राजधानी कौन सी है, यूक्रेन के तटवर्ती क्षेत्र कौन कौन से है, यूक्रेन किस सागर से टच करता है, किस देश से टच करता है, यूक्रेन के किस क्षेत्र से विवाद है, ये चीजें आप जान रहे होंगे। अगर नहीं जान रहे तो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें यूक्रेन और रशिया का विवाद स्पष्ट करने की कोशिश करूंगे। ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ना, यूक्रेन का भाग है, इसी को कहते हैं क्रीमिया का क्षेत्र है। ठीक है, यही 2014 में रूस ने हड़पा है, और इधर साइड का क्षेत्र है, मैं बताऊंगा उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा, अभी बहक जाएंगे वीडियो से। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो ना कैस्पियन सागर, ये देखिए अजरबैजान, जॉर्जिया, अजरबैजान हो गया, आर्मेनिया, टर्की, ये सब उसके हैं, मतलब ये एशिया के देश हैं, इधर के नहीं है। यहाँ पे देखिए बुल्गारिया, रोमानिया, आपको मैं अपनी हाथ से दिखाता हूँ, इसमें साफ साफ लिखा है, देखिए नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा,
ठीक है, ये जो मैंने क्रीमिया का क्षेत्र बताया था वो है रोमानिया, बुल्गारिया और ये तुर्की। तुर्की देखिए दोनों में आता है, यूरोप और एशिया दोनों में आता है। देखिए यहां तक आप जो रेड पेन देख रहे हैं ना, ये रेड पेन, इस तरफ का भाग जो है वो आएगा एशिया में, और उधर तरफ का भाग जो जल संधि है, उस जल संधि मरमरा सागर के दक्षिण उत्तर की ओर की तुर्की को यूरोप में रखा गया और दक्षिण की तरफ के तुर्की को एशिया में रखा गया। ये चीजें शायद आप समझ पा रहे होंगे, चित्र छोटा है लेकिन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे देखिए ये रहा मैकेडोनिया और ग्रीक। ग्रीक की राजधानी एथेंस है। एथेंस बहुत ही अच्छा शहर है, उसके बारे में बहुत सारी, अगर आप इंटरनेट पे डालिए एथेंस सिटी आप डालिए तो आपको ऐसे ऐसे चीजें देखने को मिलेंगी कि आप मतलब आपका मन प्रसन्न हो जाएगा सिर्फ फोटो में, क्योंकि मैं तो कहीं गया नहीं हूँ, इंडिया के बाहर गया नहीं हूँ, तो मैं फोटो ही देख के काम चला लेता हूँ भाई। शाबाश बेटा। इधर आयरलैंड देख रहे हैं, आयरलैंड वही है जिसकी संविधान का हमने अनुसरण किया हुआ है। यूनाइटेड किंगडम के बारे में आप जानते ही होंगे, यही है इंग्लैंड, ठीक है। और इसने पूरे विश्व में किस प्रकार की राजनीति की है वो आप जानते होंगे। इधर एक छोटा सा द्वीप देख रहे हैं, आइसलैंड उत्तर में है, सबसे उत्तर में है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इधर पुर्तगाल देख रहे होंगे, स्पेन देख रहे होंगे, फ्रांस देख रहे होंगे, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड। ये वाला हिस्सा नीदरलैंड है, ये बेल्जियम है और लग्जमबर्ग है। लग्जमबर्ग स्थल रुद्ध देश है, लैंडलॉक सिटी है, लैंडलॉक कंट्री है। ये रहा जर्मनी, ठीक है। और यहाँ पे कीव नहर है जिसने डेनमार्क को अलग किया है जर्मनी से। पोलैंड है, चेक गणराज्य है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, अन्य चीजें मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं है। ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, स्लोवानिया है और बहुत छोटे छोटे देश है, यहाँ पे इटली है, देख पा रहे होंगे, और इटली की राजधानी है रोम, और रोम पे ही बसा हुआ है वेटिकन सिटी, ठीक है। ये चीजें आप देख लीजिएगा, अपने मैप को खूब बढ़िया सा जूम करके देखेंगे तभी आपको समझ में आएंगे, इतने छोटे छोटे देश हैं। चलिए मैं इन सब के परे आपको कुछ चीजें जो यूपीएससी भी पूछता है, साथ ही आपके एसएससी बैंक भी पूछते हैं, साथ ही स्टेट पीसीएस भी पूछते रहते हैं कि ये सागर या ये जल संधि कहाँ पे है। तो मैं यूरोप की जल संधि या सागर को भी इसी में कवर करने की कोशिश करता हूँ इसी वीडियो में। तो यहाँ पे देख रहे होंगे ना, मैं एकदम नॉर्थ से शुरू कर रहा हूँ। ये ग्रीनलैंड सागर के नाम से यहाँ जाना जाता है, ठीक है। और ये बेरेंटस सागर है, यहाँ पे व्हाइट सी है, और ये गल्फ ऑफ बोथानिया है, और गल्फ ऑफ फिनलैंड यहाँ पे ये, और ये दोनों बाल्टिक सागर का ही भाग है, ठीक है। समझ में आ रहा है। ये नॉर्थ सागर है, और ये सेंट जॉर्ज चैनल है जो कि आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम के बीच में है, और यूनाइटेड किंगडम और यूरोप को इंग्लिश चैनल ज्वाइंट करता है, और इंग्लिश चैनल ही है यहाँ पे 22 किलोमीटर चौड़ी है, मात्र 22 किलोमीटर चौड़ी है। ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपको 22 किलोमीटर चौड़ी देखने को मिलेगी, और इंग्लिश चैनल पे ही दिन में 2 बार ज्वालामुखी आती है, ठीक है। पुर्तगाल, सॉरी ये तो मैंने बता दिया था। यहाँ पे जिब्राल्टर जल संधि है जो कि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, बहुत ही मुख्य है। जो चीजें मैंने आपको मैप में यहाँ बनाया हुआ है, ये सारे कभी ना कभी पूछे हुए प्रश्न हैं। अब मैं ये नहीं बता सकता कि ये कब कब आए हैं, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। गल्फ ऑफ लायंस, इसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं कहना भूल जाता हूँ, बताना भूल जाता हूँ, और धांसू सर की तरह तो मैं कहूंगा नहीं कि ठोको सब्सक्राइब, मैं 50,000 के लिए नहीं बैठा हूँ वगैरह वगैरह, ऐसे मेरे बस का। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, लाइक ठोकी दबा के। यहाँ पे गल्फ ऑफ लायन, यह गल्फ ऑफ लायन है, यहाँ पे देख रहे होंगे ना आप, ये देखिए गल्फ ऑफ लायन है, ये भूमध्य सागर का ही भाग है, और इसी में लिगुरिया सागर है, ठीक है। और यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे एड्रियाटिक सागर है, ये देखिए इटली के बीच में है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे मरमरा सागर, ये छोटा सा जो तुर्की जो लिखा हो ना, ये जो मैंने रेड किया ये मरमरा सागर है,
और ये बास्पोरस जलसंधि द्वारा काला सागर से जुड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे एजोव सागर है और कैस्पियन सागर आप जानते होंगे। कैस्पियन सागर नहीं है, ये झील है और सारे जितने भी यहाँ पे लिखे हैं सब सागर हैं, यही एकलौता यहाँ पे मुझे झील दिख रहा है, ठीक है। समझ गए होंगे, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा और वीडियो में आप समझ रहे होंगे, सब चीज देख रहे होंगे। मैंने कई प्रकार के मैप बनाए हुए हैं, आपको कई चीजें मैंने बताई हैं जो मुख्य रूप से आता है। बेसिक जानकारी आपको जो देनी चाहिए थी मैंने कंप्लीट किया। उम्मीद है आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझ रहे होंगे। इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ चाहिए या कोई प्रकार की बातें मुझसे करनी है तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक वही है जो टेलीग्राम का नाम वही है जो चैनल का नाम है, फ्यूचर विद आशुतोष। आप इसी नाम से मुझे सर्च कर सकते हो या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो आप। और हाँ, सिर्फ व्हाट्सएप ही करिएगा क्योंकि मेरे पास फ़ोन बहुत आते हैं तो मैं फ़ोन उठाने के लिए अच्छा नहीं समझता। आप व्हाट्सएप पे ही मुझे बात कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बातें हो गई, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा हाँ, एक चीज़ तो मैं भूल ही जाता हूँ आपसे बताने के लिए कि मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ। इंस्टाग्राम पे भी मेरा वही नाम है, फ्यूचर विद आशुतोष। आप वहाँ पे भी मुझे सर्च कर सकते हो और यही नाम से मैं फेसबुक पे भी हूँ, ठीक है। और मेरा कोई ब्रांच नहीं है। अगर कोई पैसा मांगे तो प्लीज़ उसको मत दीजिएगा, मैं पैसा कभी नहीं मांगता हूँ, इसी नाम से मैं हूँ, ठीक है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो शेयर भी करिएगा। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।